हेलो दोस्तों, मेरे भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम पाक यानी कि आम की बर्फी। तो आइए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। आम पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पके हुए आम लिए हैं। इसमें से एक आम मैंने लिया है तोतापरी, जिसे हम कलमी आम भी कहते हैं, और ये आम थोड़ा सा खट्टा होता है। और 2 आम लिए हैं बादाम। तो सबसे पहले हम आम को छील करके और इसका पल्प निकाल लेते हैं। तो सभी आम को छील करके मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। अब हम इस पल्प को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आम खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आम पूरी तरह से पक्के हो और बिना रेशे वाले आम हो। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। इस पल्प का हमें स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो इसमें हमें पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। हमें इस तरह का पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो अब हम गैस चालू करके कढ़ाई रख देते हैं और जो हमने पल्प को पीसा है इसको इसमें डाल देते हैं। और अब हम इस पेस्ट को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर तब तक के पका लेते हैं जब तक कि ये पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाता है। और ये देखिए, ये पेस्ट हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमें बस इसे इसी तरह से चलाते रहना है। तो यहाँ मैंने इस पेस्ट को हाई फ्लेम पर चलाते हुए 5-6 मिनट तक पका लिया है और ये पेस्ट हमारा इस तरह से गाढ़ा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं मावा। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मावा लिया है। मावे को हम हल्का सा क्रम्बल करके डालेंगे, जिससे कि हमें हिलाने में आसानी होगी। और अगर आप मावे को कद्दूकस करके डालते हैं तो आपको हिलाने में और भी आसानी हो जाएगी। तो मावा डालने के बाद में अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि जो हमने इसमें मावा डाला है ये मावे का कच्चापन खत्म हो जाए और ये पेस्ट फिर से गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लिया है। पेस्ट काफ़ी गाढ़ा दिखाई दे रहा है और जो हमने मावा डाला है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 300 ग्राम शक्कर ली है। इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल देते हैं और अब हम इस चाशनी को चलाते हुए तब तक के पका लेते हैं जब तक कि चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है और इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है। तो इस चाशनी का हमें तार नहीं बनाना है, इसे हमें केवल गाढ़ा होने तक ही पकाना है। तो अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हमने जो आम का पल्प सेक करके रखा है इसमें हम इस चाशनी को डाल देते हैं और अब हम इस पल्प को चाशनी के साथ लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर से हम इसे बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। इस तरह से आम की मिठाई बनाने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए, कुछ ही देर में हमारा मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अब ये मिश्रण काफ़ी थिक दिखाई दे रहा है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से इसे हमें पकाना है। तो इस समय पर हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच देसी घी। खुशबू के लिए डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें काजू और बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। तो अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 मिनट तक और पका लेते हैं, ताकि ये मिश्रण और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए, अब ये मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये पैन छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को हम एक घी लगी ट्रे में डाल देते हैं। इस ट्रे पर मैंने बटर पेपर लगा करके उसके ऊपर घी लगा करके पहले से ही तैयार करके रखा था। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी थाली में घी लगा करके इस बर्फी को जमा सकते हैं। और अब हम बर्फी को अच्छे से फैला लेते हैं। इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से शेप दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए पिस्ता लिए हैं, इसकी हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। और अब हम एक चम्मच से पिस्ता को हल्के हाथों से सेट कर देते हैं और अब हम बर्फी को 2 से 3 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं, ताकि बर्फी हमारी सेट हो जाए। और ये देखिए, अब हमारी बर्फी बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं।
तो इसी तरह से मैंने दोनों तरफ बर्फ़ी के कट मार्क लगा दिए हैं। तो अब हम बर्फ़ी को अलग कर लेते हैं और एक बर्फ़ी मैं आपको निकाल करके भी दिखाती हूँ कि बर्फ़ी हमारी कैसी बनी है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम सारी बर्फ़ी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारी बर्फ़ी को निकाल लिया है और बर्फ़ी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय मेरी पूरी वीडियो को देखने में दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।